Hi everyone, my name is Pooja Singh and I have almost 10 years of experience in web development, including many PHP frameworks and CMS. आज मैं आप लोगों के लिए एक Drupal लर्निंग सीरीज लेकर आई हूँ। ये सीरीज उनके लिए डिजाइन किया गया है जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं, PHP डोमेन में वर्क कर रहे हैं या फिर इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं डेवलपमेंट एंड Drupal लर्न करना चाह रहे हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे, ये आज फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग ये कवर करेंगे व्हाट इज ड्रूपल एंड ड्रूपल कैसे वर्क करता है एंड इस सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये शॉर्ट लेक्चर मैंने रखा है इसके लिए। आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। ड्रूपल क्या है? आई थिंक आप लोगों ने CMS का सुना होगा। अ, सभी मुझे लग रहा है आप लोग सभी अवेयर होंगे CMS होता क्या है। ड्रुपल एक ओपन सोर्स CMS है। CMS इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स पे कंटेंट वगैरह मैनेज करते हैं एंड ये PHP के सिम्फनी फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। ड्रुपल इज यूज्ड फॉर एंटरप्राइज वेबसाइट्स। ये हाईली कस्टमाइजेबल है। Drupal is best known for its high security, flexibility, scalability and enterprise level architecture. जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये काफ़ी सिक्योर है एंड ये आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी हाईली कस्टमाइज सिस्टम बनाने की वो एक कोर आपको प्रोवाइड करता है। ड्रूपल यूज़ कहाँ होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रूपल? Drupal is heavily used where security is critical, content is complex, लाइक काफ़ी कंटेंट कॉम्प्लेक्स है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स एंड ऑल, जहाँ पे आपको काफ़ी रेगुलर कंटेंट अपडेट करने पड़ते हैं। सो या ड्रुपल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। लार्ज एडिटोरियल टीम वर्क करती है, आइदर वो एजुकेशन वेबसाइट्स हों जहाँ पे डेली अपग्रेड अपडेट्स आ रहे हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हो, मीडिया पोर्टल्स हो एंड या एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल। सो एंड ड्रुपल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे APIs एंड इंटीग्रेशन काफ़ी नीडेड होती हैं, लाइक मल्टीपल इंटीग्रेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ये कुछ वेबसाइट्स है जो डेवलप होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को सिक्योरिटी मस्ट वो करनी होती है, इसलिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मीडिया पोर्टल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे काफ़ी हैवी डेटा यूज़र डेटा मेंटेन करना होता है। कुछ यूजेस हैं जो कुछ पोर्टल हैं जो अभी डेवलप्ड हैं। देख सकते हैं नासा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द इकोनॉमिस्ट, जो ड्रुपल अभी भी यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आपको और भी जानना है कि और कौन से वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ड्रुपल यूज़ कर रही हैं, तो आप ड्रुपल की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर केस स्टडीज देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें ड्रुपल क्यों लर्न करना है। ऐसा क्या है ड्रुपल में जो बाकी CMS अवेलेबल CMS को डिफरेंट बना रहा है एंड हमें अभी भी इसे लर्न करना चाहिए। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रुपल जो है अभी वन ऑफ द बेस्ट CMS है, क्योंकि इसके फर्दर अपग्रेड्स आ रहे हैं, वर्जन्स अपग्रेड आते हैं, काफ़ी सारे सिक्योरिटी पैचेस हर वर्जन में आते हैं, चेंजेस आ रही हैं। ड्रुपल ने ड्रुपल 7 से लेकर 12 तक काफ़ी कुछ अपग्रेड किया है एंड एज यू ऑल आर अवेयर, लाइक बहुत स्केलेबल है। इसमें हम सारे JS वगैरह इंक्लूड करके इसको एक अच्छा इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और या ड्रुपल के थ्रू हम लोग मिलियंस ऑफ डेटा हैंडल कर सकते हैं। अभी ड्रुपल CMS इंट्रोड्यूस किया है जिसमें स्ट्रक्चर्ड AI गवर्नेंस है, जिसके थ्रू आप मतलब इलिमिनेट कर सकते हैं हेलुसिनेशन थ्रू डेटा कंटेक्स्ट। एंड इसमें या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पैचिंग है एंड सबके मन में क्वेश्चन आता है कि अभी वर्डप्रेस लाइक बहुत इजी एक CMS है, ड्रुपल क्यों यूज़ करें?
तो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये मार्केट कुछ पॉइंट्स हैं जो फीचर्स हैं, और ये हमने मैंने कंपेयर किया है ड्रुपल और वर्डप्रेस की क्या फीचर्स हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट फोकस ड्रुपल का हाई स्टेक एंटरप्राइज और गवर्नमेंट के लिए है, जबकि वर्डप्रेस का मार्केट फोकस एसएमईज, मार्केटिंग और ब्लॉग्स साइट्स के लिए, बेसिकली सिंपलर साइट्स के लिए है, जहाँ पे कंटेंट कम है, यूजर्स कम है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रुपल का एक्सट्रीमली हाई है एंड वर्डप्रेस का मीडियम है। प्लगइन डेवलपमेंट वगैरह पॉसिबल है वर्डप्रेस में, बट हम बहुत ज़्यादा इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी मॉडल स्ट्रॉन्गर है, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन है यहाँ पे, तो ड्रुपल स्ट्रॉन्गर है। एंड वर्डप्रेस लिटिल रिस्की है, प्लगइन रिस्क है, क्योंकि प्लगइन्स अवेलेबल प्लगइन्स अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है एक्चुअली वर्डप्रेस के साथ। कंटेंट मॉडलिंग, इसमें आप कॉम्प्लेक्स एंटिटीज बना सकते हैं, लाइक कंटेंट टाइप्स, मल्टीपल टैक्सोनॉमी है एंड टर्म्स हैं। एंड वर्डप्रेस में आपका कंटेंट मॉडलिंग सिंपल है, जैसे लाइक सिंपल पोस्ट है, कस्टम पोस्ट है, कस्टम फील्ड्स हैं, सो या एडवांस कस्टम फील्ड्स वगैरह हैं। तो कंटेंट मॉडलिंग के हिसाब से भी ड्रुपल बेस्ट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ड्रुपल लर्न करते हैं तो करियर वाइज भी ये हायर ग्रोथ देता है ड्रुपल, एंड मल्टीपल एमएनसीज एंड मल्टीपल गुड ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग इट। सो या नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ड्रुपल वर्क कैसे करता है। ड्रुपल का जो कोर आर्किटेक्चर है वो है उसमें है कोर, मॉड्यूल्स एंड थीम। कोर जो है वो फंक्शनैलिटी हैंडल करता है, मॉड्यूल्स हमारा फीचर्स ऐड करने के लिए होता है। सपोज अगर आपको किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे वर्क करने हैं एंड आपको कोई मॉड्यूल्स है, लाइक एक ड्रुपल मॉड्यूल है कॉमर्स, जिसके थ्रू आप मल्टीपल जैसे कार्ड चेकआउट, प्रोडक्ट एडिशन, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर आपको कुछ कस्टम बनाना है तो आप कस्टम मॉड्यूल डेवलपमेंट के थ्रू उस फीचर्स को वो ऐड कर सकते हैं। थीम्स, जैसे आप लोग सभी अवेयर होंगे थीम्स क्या होती है। थीम्स डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए होती है। या ड्रुपल मॉड्यूलर है, जिसमें थीम जो है वो अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, मॉड्यूल्स जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए है, एंड कोर, ड्रुपल कोर पावर्स द सिस्टम। ड्रुपल कोर जो है वो जो ड्रुपल का जो सिस्टम है उसको हैंडल करता है। यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझाया है, आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स नहीं है। एक बिगिनर्स के लिए ये, जैसे कोई एक यूजर रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर पे, तो किस तरह से ड्रुपल उसको हैंडल करता है। रिक्वेस्ट आती है तो वो वेब सर्वर पे जाती है, वेब सर्वर में पीएचपी ड्रुपल को एग्जीक्यूट करता है, एंड ड्रुपल की जो कोर बूटस्ट्रैप सिस्टम है वो लोड होती है, वो मॉड्यूल को रिक्वेस्ट करती है, मॉड्यूल उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, एंड डेटाबेस जो है वो फेच करके मॉड्यूल जो है वो रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से, एंड डेटाबेस जो है वो डेटा फेच करके थीम लेयर्स पे फर्दर रेंडर करती है, एंड वो रिस्पॉन्स डायरेक्ट फिर ब्राउजर को जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है। ये इस तरह से ये कि हर एक एप्लीकेशन वर्क करती है, एक रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट के बाद वो सर्वर पे जाता है, सर्वर उसको हैंडल करता है, एंड जो आपका जो भी फ्रेमवर्क्स या जो भी आप टेक यूज कर रहे हैं वो उसको एक इंटरनल उसका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो हैंडल होती है, एंड वो फर्दर फिर रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर पे जाती है। नेक्स्ट ये हम देखेंगे इस सीरीज में हमने क्या क्या लर्न करना है। इस सीरीज में ये पॉइंट्स हैं कुछ जो मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। जैसे ड्रुपल आर्किटेक्चर एंड कोर कॉन्सेप्ट्स है, फाइल स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल्स, थीम्स, कंटेंट टाइप्स क्या होती हैं ड्रुपल में, फील्ड्स क्या होते हैं, व्यू मॉड्यूल क्या है, लाइक व्यू आप किस तरह से डिजाइन करते हैं ड्रुपल में, देन यूजर रोल्स एंड परमिशंस हैं, राउटिंग एंड कंट्रोलर किस तरह से ड्रुपल में हैंडल होती हैं, कस्टम मॉड्यूल किस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे, फॉर्म एपीआईज किस तरह से हैंडल होती हैं, हुक सिस्टम क्या होते हैं, देन हम लोग देखेंगे कस्टम ब्लॉक प्लगइन्स क्या होते हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं, रेस्ट एंड जेसन एपीआईज किस तरह से इंटीग्रेट होती हैं, हम लोग कैशिंग किस तरह से करते हैं ड्रुपल में, अगर वेबसाइट स्लो हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो उस तरह से किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, डेटाबेस एपीआईज क्या होती हैं,
ट्विक टेम्पलेट्स लॉजिक्स क्या होते हैं, लाइक ट्विक टेम्पलेट का क्या सिंटैक्स होता है, उसमें किस तरह से लॉजिक्स राइट किए जाते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी देखेंगे हम लोग कि ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी ड्रुपल में किस तरह से हैंडल होती हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द सीरीज हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। मैं ये कहूँगी कि एंड ऑफ द सीरीज नहीं, हम लोग जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे ड्रुपल को वैसे वैसे हम लोग इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की तरह एट द एंड ऑफ द सीरीज हम लोग डेवलप कर लेंगे। या दैट्स ऑल। आज के लिए ये इंट्रो लेक्चर था, एंड प्लीज गाइज स्टे कनेक्टेड, एंड मैं स्टेप बाय स्टेप इसके वीडियोस अपलोड करूंगी। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब हैंडल। एंड या अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं विद इन हाफ एन आवर आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। थैंक यू।